एट्थ पे कमीशन को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद देखने को मिलता है। कभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर तो कभी ओल्ड पेंशन की वजह से एट्थ पे कमीशन चर्चा में है। अब एक बार फिर से इस पर नई बहस खड़ी हो गई है और इस बार मुद्दा सिर्फ सैलरी का नहीं है बल्कि देश के करोड़ों पेंशनर्स का है। वो लोग जिन्होंने 30 से 35 साल सरकारी सर्विसेज में दिए, अब वही लोग एट्थ पे कमीशन की शर्तों से नाखुश हैं। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी यानी कि RSCWS ने सीधे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर 3 बड़ी डिमांड्स उनके सामने रखी हैं। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। पहला ये कि पेंशनर्स आखिर क्यों नाराज हैं। दूसरा, क्यों यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला बार बार याद दिलाया जा रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि आखिर एट्थ पे कमीशन में क्या कमी रह गई है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि जो 3 बड़ी मांगे, 3 बड़ी डिमांड्स जो रखी गई हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। पहली डिमांड जो कि RSCWS की तरफ से रखी गई है वो ये कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को एट्थ पे कमीशन के दायरे में साफ साफ शामिल किया जाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये बात स्पष्ट की जाए कि एट्थ पे कमीशन की सिफारिशें पेंशनर्स पर लागू होंगी या फिर नहीं। यही अस्पष्टता भ्रम पैदा कर रही हैं, ऐसा इसके अंदर कहा गया है जो पेंशनर्स हैं उनकी तरफ से। दूसरी डिमांड की अगर बात करें तो सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, उनके जैसा ही फिटमेंट फैक्टर भी पेंशनर्स को दिया जाए, यानी कि समानता, ट्रांसपेरेंसी और बराबरी यहाँ पर पेंशनर्स को दिया जाए। उन लोगों के साथ का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए जो अभी काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रही है। ये यहाँ पर दूसरी मांग है। और तीसरी डिमांड यह है कि सरकार तुरंत स्पष्ट निर्देश जारी करे ताकि एट्थ पे कमीशन लागू होते समय पेंशन संशोधन में देरी ना हो, कंफ्यूजन ना हो और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नियम लागू ना किए जाएं। ये 3 उनकी प्रमुख डिमांड्स हैं। अब आते हैं कि आखिर पेंशनर्स क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों नाराज हैं पेंशनर्स। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी यानी कि RSCWS का कहना है कि एट्थ पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को एकदम स्पष्ट किया जाए या फिर एक अतिरिक्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसमें लिखा हो कि एट्थ पे कमीशन की सिफारिशें सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर भी लागू होंगी, चाहे वो किसी भी CPC स्केल से रिटायर हुए हों। उन्होंने ये भी मांग रखी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर दोनों ये सुनिश्चित करें कि पेंशनर्स को एट्थ पे कमीशन का पूरा लाभ मिले। तो ये कुछ मांग है जो ये कर रहे हैं। अब आते हैं कि यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों की जा रही है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो अगर सर्विंग कर्मचारियों को एट्थ पे कमीशन में मान लें कि 2.5 फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो पेंशनर चाहते हैं कि उनकी पेंशन भी इसी फॉर्मूला को फॉलो करें। अब क्यों? क्योंकि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि पुराने या नए या फिर आने वाले सभी पेंशनर्स में समानता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 1983 का हिस्टोरिकल डिसीजन भी है जिसमें DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी यही कहता है कि सभी पेंशनर्स में समानता होना जरूरी है। 5th CPC से लेकर 7th CPC तक यही परंपरा रही है। उनका कहना है कि आज जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो भी फ्यूचर में पेंशनर्स बनेंगे, तो फिर सर्विंग एम्प्लॉयज और पेंशनर्स में अलग अलग फॉर्मूला क्यों फॉलो किया जाए। दोनों में फिटमेंट फैक्टर सेम होना चाहिए। यहां पर उन्होंने 6th, 7th और 8th पे कमीशन में अंतर का भी जिक्र किया है जो उन्होंने लेटर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखा है। तो इस चिट्ठी में लिखा गया है कि 6th पे कमीशन में पेंशन सुधार को साफ तौर पर शामिल किया गया था। वहीं 7th पे कमीशन में पैरिटी फॉर प्री 2016 रिटायरीज का भी स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन 8th पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन से जुड़ी बात बेहद सीमित है और चर्चा सिर्फ NPS और OPS तक ही सीमित दिखाई देती है। इस वजह से पेंशनर्स को डर है कि कहीं उन्हें इस बार कम लाभ ना मिले या फिर अलग फॉर्मूला ना फॉलो किया जाए। अब पेंशनर का सबसे बड़ा तर्क क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल पेंशनर्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल सरकारी सेवा में दिए हैं। अब उम्र बढ़ने पर उनका जो मेडिकल खर्च है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ जाता है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें समानता और इंसाफ के साथ पेंशन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए।
पेंशनर्स का कहना है कि 8 पे कमीशन आने पर महंगाई दर यानी कि डीएनएस अलाउंस, न्यू पे स्ट्रक्चर, मेडिकल एक्सपेंसेस, फैमिली सेफ्टी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सही और समान फिटमेंट फैक्टर देना जरूरी है, ऐसा उनकी तरफ से मांग की गई है। पेंशनर का कहना है कि सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है कि 8 पे कमीशन लागू होते ही सरकार एक स्पष्ट अधिसूचना जारी करे जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। तो पूरी कहानी या फिर इस पूरे लेटर से यही समझ आता है कि ये जो पूरा विवाद है वो एक ही बात पर केंद्रित है, और वो ये कि 8 पे कमीशन में पेंशनर्स को कितना लाभ मिलेगा और क्या उन्हें सर्विंग एम्प्लॉय जितना ही फायदा मिलेगा या फिर नहीं। पेंशनर चाहते हैं कि वो 8 पे कमीशन से बाहर ना रह जाएं, उन्हें समान फिटमेंट फैक्टर मिले, समय पर पेंशन संशोधन हो और सुप्रीम कोर्ट के समानता सिद्धांत को भी लागू किया जाए। हालांकि अब देखना यह है कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। क्या पेंशनर्स को 8 पे कमीशन का पूरा लाभ मिलेगा या फिर पेंशनर्स को फिलहाल इंतजार करना होगा।